हाँ जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज बात करते हैं एक सिचुएशन की, जिसको हम वीलुकअप के थ्रू सॉर्ट आउट करेंगे। वीलुकअप नहीं, इसमें साथ साथ एक और मैं आपको बहुत अच्छा एक एक्सेल में टिप बताऊंगा कि कैसे फिल्टर्ड डेटा को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक्सेल में, क्योंकि फिल्टर डेटा कॉपी पेस्ट डायरेक्टली नहीं होता, आपको ये मालूम होगा। तो जो नए स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हैं, मेरा नाम है अजय परमार और हम लोग तकरीबन 800 साढ़े 800 वीडियोस 800 850 वीडियोस इस चैनल पे डाल चुके हैं। चैनल में एडवांस एक्सेल, एक्सेल वीबीए, पावर क्वेरी, पावर बीआई, टैक्स, एक्सेल वीबीए, वेब स्क्रैपिंग, एमएस एक्सेस, एक्सेस वीबीए, आउटलुक वीबीए, ये सब टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलेंगे। राइट, प्लेलिस्ट पे जाके आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बने हुए हैं और सीक्वेंस भी आपके सामने आ रहा है। चाहे आप इंग्लिश में देखना चाहें इंग्लिश देख लें, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख लें। जिस प्लेलिस्ट के आगे हिंदी वर्ड होगा वो आप देख सकते हैं, और अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं और अगर हिंदी वर्ड नहीं है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपको इसके लिए वीलुकअप आना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। मेरा एजेंडा आज का ये है कि कैसे आप अपने काम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब एक ही काम को बार बार कर रहे हैं। मैं आपको पहले सिचुएशन समझाता हूँ और उसके चैलेंजेस पे बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अभी प्रॉब्लम मेरे किसी स्टूडेंट नहीं, मेरे दोस्त हैं, वो अपने ऑफिस में परेशान हो गए थे इस चीज़ को लेकर। और कुदरती बात है कि मैं उनसे बात कर रहा था और रात का समय था, फ़ोन पे बात हो रही थी और वो कह रहे मैं अभी बिज़ी हूँ और तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा, भाई ऐसे कैसे इस टाइम बिज़ी? बिज़नेसमैन तो एक बार घर आ जाते हैं तो आ ही जाते हैं जनरली, तो सारा दिन ऑफिस में बिज़ी रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो एक्सेल पे एक काम कर रहे हैं और ये उनको हर हफ्ते करना पड़ रहा है और बड़ी परेशानी हो रही है, बिकॉज़ एक्सेल में उनका इतना अच्छा हाथ भी नहीं है और डेटा कुछ इस तरीके से। तो मैं इमीडिएटली उनके पास गया, मैंने डेटा देखा और मैंने तकरीबन 5 मिनट लगाए और उनको एक टेम्पलेट बना के दिया। और उसके बाद सुबह उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने थैंक्स किया क्योंकि उनका काम अब काफ़ी ईज़ी हो गया। तो आप भी ये कर सकते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट ये है दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, कि इमेजिन कीजिए बहुत बड़ा डेटा था उनका। मैं छोटे डेटा से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डमी डेटा है। ये क्लाइंट का डेटा है। इसमें एम्प्लॉय आईडी और ये कस्टमर के नाम है। ठीक है, कस्टमर नाम मैं इन्हें कर देता हूँ, कस्टमर नेम, और ये आपके मैनेजर्स के नाम है। ठीक है, और साथ में कोड जनरेट हो रखा है जिसे आप देख रहे हैं। ठीक है, और आपके पास अपना एक डेटा पड़ा हुआ है जिसमें आपके कुछ मैनेजर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो उस फाइल में भी हैं। आपको उनका कोड चाहिए। ठीक है, अब लेकिन जो आपको उनका कोड चाहिए ना, वो किस तरीके से चाहिए वो समझने वाली बात है, उसको समझेगा। हो क्या रहा है कि आपको बेसिकली हर किसी मैनेजर की एक सेपरेट फाइल मिल रही है। यानी कि परेल का, राहुल का, अमिता का, केशव का, आपको 4 अलग-अलग फाइल्स, आपको कोई डेटा जहाँ से भी आपको भेज रहा होगा वो भेज रहा है और उनमें कहीं ये पड़े होंगे और भी मैनेजर्स हैं दुनिया भर के, वो आपको नहीं चाहिए। तो आप हर एक वर्कबुक को ओपन कर रहे हो और वहाँ पे फ़िल्टर लगा रहे हो और यहाँ से वहाँ से उनका कोड उठा रहे हो। ठीक है? मैंने क्या किया है, मैंने एक ही फ़ाइल आपके सामने ये रखी है। तो हम इसमें लेट्स से राहुल की बात करते हैं। मान के चलें कि इस फ़ाइल में राहुल है और कोई मैनेजर जो है वो हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है? तो मैंने देखा उनको कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ऑब्वियस सी बात है, आप भी अगर राहुल का डेटा चाहिए आप फ़िल्टर लगाएँगे, राइट? फ़िल्टर लगाने के बाद आप राहुल पे जाएँगे यहाँ पे, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है? उसके बाद आप ये जो कोड है इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे और अपनी रेंज में पेस्ट करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ भी आप अपने राहुल पे फ़िल्टर लगा लेंगे, ठीक है? राहुल पे फ़िल्टर लगा लेंगे, ऐसे, ठीक है? क्योंकि बाकी तो हमें चाहिए नहीं, मतलब इस फ़ाइल से तो हमें राहुल ही उठाना है, ठीक है? अब बात ये है कि जब आप यहाँ पे वहाँ से डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने कॉपी किया, ठीक है? नॉर्मल कॉपी किया, फ़िल्टर में कॉपी आप कर रहे हैं और मैं यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बाकी डेटा आप देखें, ये रो नंबर 3-4 है, तो इसके बीच में जो रो हाइड हो रखी है, ये डेटा वहाँ चला गया होगा। तो अगर मैं फ़िल्टर हटाऊँगा तो आपको ये डेटा मिलेगा, लेकिन अमिता और केशव के सामने मिलेगा। मैं अनडू करता हूँ इसको, ठीक है? इसको डिलीट ही कर लेते हैं। तो फ़िल्टर में डेटा कैसे कॉपी किया जाए, ये एक हमारे पास चैलेंज है, ठीक है? और दूसरी बात ये थी कि
अब ये डेली काम करना है और डेली काम करने में हमें ऐसे स्टूडेंट को, ऐसे यूजर को ये बना के देना है जो वीलुकअप नहीं जानता, ठीक है, या वीलुकअप जानता भी होगा, मान के चलें जानता होगा, नो प्रॉब्लम। तो क्या कुछ बेटर वे हो सकता है कि हम इन सभी मैनेजर्स को किसी टेम्पलेट के थ्रू बना के डेटा उठा सकें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपका विजिबल डेटा है, जो फिल्टर डेटा है, वो किस तरह से पेस्ट होगा। तो मैं ये आपको दोनों चीजें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वीलुकअप में आपकी चॉइस हो सकती है, हो सकता है आप बोलो कि सर यही ठीक है आइडिया, हम सीधा डायरेक्ट वीलुकअप ही यूज कर लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको एक टेम्पलेट बना के करें सो दैट आपके यूजर्स को आसानी हो। टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप भी जानते हैं कि आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और नेम को ज्वाइन कर देंगे। अगर जैसे मैं यहाँ पे अगर एक कॉलम बना के इनको ज्वाइन कर देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ और मैं एम्प्लॉय आईडी को क्लाइंट के नाम से और मैनेजर के नाम से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम ड्रैग कर देते हैं, ये हमारा डेटा है, याद रखिएगा, राइट। अब हमें कोड चाहिए, तो आप जानते हैं वीलुकअप का रूल है कि आपको ये कॉम्बिनेशन यहाँ भी बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ भी फिल्टर हटाता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ भी आप एक कॉलम बना सकते हैं और इनको ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे, ठीक है, कर दिया। अब हमारे पास दोनों जगह यूनिक कॉम्बिनेशन बन गया और वीलुकअप का पर्पस यही होता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यूनिक आईडी होना चाहिए, राइट, रिपीट आईडी नहीं होना चाहिए, पहली बात ये होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से वहाँ डायरेक्ट वीलुकअप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये काम मुझे अगर डेली करना हो, ठीक है, मतलब मेरा डेटा चेंज होता रहता है, तो मैं हमेशा एक फाइल में जाता हूँ और उस फाइल में वीलुकअप लगा देता हूँ, समझे आप। अब ये क्लाइंट का डेटा है, आपको ये अगले हफ्ते एक नई फाइल आ जाएगी, तो उस नई फाइल में आप दोबारा से ये फॉर्मूला लगाओगे, तो हम रीवर्क करें क्यों, हम क्यों ना एक रेडीमेड चीज अपने पास बना के रख लें, ठीक है। पहली चीज तो टेम्पलेट की बात करेंगे, ताकि हम यहाँ से सिर्फ नेक्स्ट टाइम जब ईमेल आए क्लाइंट का तो हम डेटा कॉपी करें और अपना डेटा पेस्ट करते हैं, फॉर्मूले अपने आप यूज हो जाए, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्ट MIS का टिप दे रहा हूँ, जितने भी आप लोग MIS में हैं या तैयारी कर रहे हैं एनालिटिक्स में जाने की, ठीक है। टेम्पलेट्स का बड़ा काम होता है क्योंकि टेम्पलेट्स हम रीयूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और मैं ट्विस्ट डालूंगा, वो ट्विस्ट मैं आपको पहले टेम्पलेट बना लूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं करेंगे, आप भी ऐसा ना करें, क्योंकि ये डेटा आपको हर बार एक नई फाइल में मिलता है। तो अब इमेजिन कीजिए ना, हमारे पास अगर 6 मैनेजर हैं तो 6 आपको अलग-अलग फाइल्स आ रही हैं, उनमें कहीं ये मैनेजर हैं और बाकी भी और मैनेजर्स हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो आप बार-बार उन्हीं में वही फॉर्मूला लगाएँगे, 6 की 6 फाइल्स में जाएँगे, टाइम लगेगा, क्योंकि वो फाइल हर बार नहीं आती है आपको, है ना? तो हम एक काम करते हैं, एक टेम्पलेट बनाते हैं, ऐसे। अगर अभी नहीं भी आइडिया मिला आपको, आप ज़्यादा अच्छे नहीं हैं एक्सेल में, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? आप देखो इसको। अब सबसे पहले जो डेटा हमें चाहिए, जो मैंने उन्हें सॉल्यूशन दिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक शीट दे दी और मैंने उन्हें कहा कि आप ना इसका माई डेटा नाम दे रहा हूँ, इससे आपको याद रहेगा कि यहाँ पे आपको अपना डेटा डालना है। क्या डालना है आपको, आप अपना क्लाइंट का नाम डालें, ठीक है, और क्लाइंट के नाम के साथ मैनेजर डालें, जो आपका मैनेजर है, और जो आपको कोड उसके अगेंस्ट चाहिए, ठीक है, हो गया। और क्या था, और एक क्लाइंट का आईडी, हेडर्स आप कुछ भी रखें, कोई टेंशन नहीं है। जो मैं आपको कॉलम्स ब्लू करके दे रहा हूँ, उसमें आप डेली डेटा डालेंगे नया, जब भी आपको फाइल्स आएंगी डिलीट करके। और जो मैं कॉलम्स रेड रख रहा हूँ वो आपने बिल्कुल टच नहीं करने, तो हम यहाँ पे भी रेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उन्हें कहा कि देखिए आप अपना यहाँ आईडी डालें, क्लाइंट नेम डालें, जैसे कि सपोज हम ये डेटा उठा लेते हैं, ये वाला आपका डेटा है, ठीक है, जहाँ पे कोड चाहिए ये, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए। हम यहाँ पे इन फाइल्स में कुछ भी नहीं करेंगे। तो लेट्स से क्लाइंट ने क्या किया, कॉपी किया डेटा यूजर ने, और उसने अपना यहाँ पे डेटा जो है पेस्ट वैल्यू कर दिया, ठीक है, या नॉर्मल पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। आपके यहाँ पे फॉर्मूले लगे रहेंगे, ठीक है। लेट्स से इसका नाम हम दे देते हैं header 3, header 2, ठीक है, ओपन फॉर्मूले से।
यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, आईडी को और इसको ज्वाइन करके पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है। और यूजर को बोल दिया है कि जहां तक आपका डेटा है वहां तक फॉर्मूला ड्रैग करते हैं। या मेरे केस में मैंने, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे याद नहीं रहेगा, मैं इतना एक्सेल नहीं जानता, तो मैंने पहले ही वो एक्स्ट्रा इतना हेडर मैंने पूछा कि आपका एक फाइल में डेटा अलग अलग आता है हर हफ्ते, तो कितने तक जाता होगा। तो उन्होंने कहा कि आ जाता है 2000 3000, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने 5000 तक, 5000 रो तक वो ड्रैग कर दिया था। अब आपके लिए मैं सिर्फ इसको यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है, बट आप इसको यहाँ तक ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हेडर्स हमारे कंकैटिनेट हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब यहाँ पे है आपका बाहर वाला डेटा, ठीक है, एक्सटर्नल डेटा। इसे आपको याद रहेगा, नाम मैं आपको इस तरीके से बना के दे रहा हूँ। वहां भी आपको यही करना है। वहां पे क्या करना है, वहां पे आईडी के साथ कोड भी आपको मिला होगा, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे आप वो वाला डेटा डाल दीजिए, ठीक है। तो अब ये तो कोई भी समझ सकता है बात, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, कॉपी पेस्ट ही करना है। तो वो यहाँ जाएंगे और ये पूरा का पूरा डेटा जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अब जैसे अगर मुझे राहुल का डेटा देखना है तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे आके राहुल पे फिल्टर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ राहुल का डेटा चाहिए। तो ये राहुल का डेटा आ गया और ये पूरा यहाँ से कोड हमें जो उठाना है कॉपी करेंगे और अपनी इस टेम्पलेट में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो पेस्ट हो ही जाएगा बिकॉज ये कोई फिल्टर नहीं है, रेंज, ठीक है। और माई डेटा में भी हमने एक गड़बड़ कर दी, हमें सिर्फ राहुल ही चाहिए था। तो मैं एक बार इसको फटाफट से डिलीट करता हूँ क्योंकि हमें राहुल को ही अभी टारगेट करना है। तो आप यहाँ भी फिल्टर लगाएंगे तो दोनों जगह से आपने फिल्टर लगा लिया राहुल पे। एक आपका डेटा था, एक आपकी फाइल थी और एक जो क्लाइंट से आपको फाइल मिल रही है जिसमें कोड है, ठीक है ना। तो ये कॉपी कर दिया और आप अपनी टेम्पलेट में गए और आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे, है ना। और इसको हम रेड कर देंगे ताकि क्लाइंट को, आपके जो भी यूजर है उसको ये ध्यान रहे कि भाई इसको मुझे बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी दोनों जगह देखिए डेटा डल चुका है, ठीक है। अब जो डेटा डला है यहाँ पे भी आप हेडर डालेंगे, नाम कुछ भी दे दें और इनको बिल्कुल उसी हिसाब से कंकैटिनेट कर लेंगे। आप समझ के होंगे, लेकिन मैं इसमें आपको एक और चैलेंज अभी बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ हम VLOOKUP लगा के अपना सिंपल कोड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक हो गया, हमने तीनों को ज्वाइन कर दिया। तो कोई डुप्लीकेट भी होगा आइटम, जैसे अगर रमनदीप और आ रहा है तो उसका आईडी डिफरेंट होगा तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बने बनाए हमारे पास कोड आ जाएंगे, ठीक है, पहली बात। लेकिन अब एक और चैलेंज ये था कि ये रमनदीप आईडी भी कई बार क्लाइंट्स के बार बार आ रहे थे और कोड अलग था। तो मैं वो सिचुएशन भी आपको बताने जा रहा हूँ। अब जैसे कि हम यहाँ से फिल्टर फिलहाल हटाते हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक राहुल, ये जो राहुल है, ये मैनेजर राहुल जो है, ये हरबिंदर, ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। लेकिन इसका कोड मैं जनरेट कर रहा हूँ डिफरेंट, ठीक है। तो हमें ये कोड भी उठाना है, यानी अगर एक ही मैनेजर के आगे दो नाम ऐसे आ रहे हैं जो सेम है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही नाम उठाना है। VLOOKUP तो सिर्फ यही उठाएगा, ये तो उठाएगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और टेक्निक अप्लाई करेंगे कि ये जो राहुल है इसका काउंट करवा लेंगे, ताकि ये काउंट हमारा, अगर ये 4 बार आ रहा है तो ये 4 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 1, और उससे यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये राहुल हमें यहाँ भी मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। मैं फिल्टर हटाता हूँ क्योंकि अगर वहां राहुल 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे भी वो आपका 2 बार आ रहा होगा, ठीक है, जो हमें करना है। तो क्योंकि डेटा कुछ इस तरीके का है, अब हमने ये जो आपका यहाँ पर जो कोड है ये 112, मैं इसमें ये हरबिंदर जो है नाम, ये कॉपी कर रहा हूँ, ये वाला, और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये कर दिया। और अब हमें हरबिंदर राहुल, हरबिंदर राहुल, इनके आगे जो ये हमारे कोड हैं, ये और ये दोनों चाहिए होंगे, ठीक है। ये जब हम इस पे फिल्टर लगाएंगे राहुल पे ऐसे, तो ये राहुल के कितने आपके आईडीज हो गए, ये राहुल के आपके 5 आईडीज हो गए, मतलब 5 रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे राहुल का फिल्टर लगाते हैं
क्योंकि यहाँ पे हमें राहुल चाहिए, ठीक है। ये कितने हो गए, ये भी 5 हो गए, ठीक है। तो काउंट सेम है। काउंट अगर सेम भी नहीं है, जैसे आपके पास 5 राहुल है और वहां पे है लेट्स से 10, तो हमें जो जो, क्योंकि 5 चाहिए तो हम इस तरह से कुछ टेम्पलेट बनाएंगे कि पहले 5 वो उठा ले, क्योंकि हमारे पास 10 अगर है ही नहीं राहुल, तो हमें पहले 5 से ही काम चलाना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं कोई, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि वीलुकअप तो हमेशा अगर हम लगाएंगे तो वो पहले वाले राहुल को ही उठाएगा, ये वाला 1 1 2, लेकिन हमें ये भी चाहिए। और ये सिर्फ एक कस्टमर की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे कस्टमर थे जो रिपीट हो रहे थे, 3 बार भी आ रहे थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको काउंट कर लेंगे टेम्पलेट में, और टेम्पलेट में सब कुछ करेंगे। टेम्पलेट में आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, मैं काउंटिफ लगाऊंगा, और काउंटिफ में जनरली हम क्या करते हैं, हम पूरा रेंज दे देते हैं जनरली, लेकिन इस बार आप इसको D2 to D2 ही रखोगे, और इसमें ये जो पहला हमारा D2 है काउंट कर लोगे, और ये जो पहला D2 है इसको फ्रीज कर लोगे ऐसे, दूसरे वाले को रेंज को ओपन छोड़ेगा ताकि नीचे जाते वो D3 हो जाए, और आपकी ऊपर से लॉकिंग रहे तो D2 to D3 D2 to D4 हो जाए, और आपका काउंट जो है, डेटा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो इससे क्या होगा कि जब आप इसको यहाँ ड्रैग करेंगे तो सबके काउंट आना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे हम इसी डेटा को डिलीट करते हैं और दोबारा से राहुल उठाते हैं, ठीक है। तो ये हमने डेटा उठाया, ये मेरा दूसरी फाइल का डेटा है, मैं, हाँ ये देखिए, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और अपनी टेम्पलेट में गया, यूजर ने कहा कि मुझे ये डेटा चाहिए तो मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और हम इसको नीचे तक ड्रैग करके रखेंगे जैसे मैंने आपको बोला था। अब आप देखें, राहुल रमनदीप, ये वाला, सॉरी, ये हरबिंदर राहुल और ये हरबिंदर राहुल, ये दोनों का काउंट देख रहे हैं आप, ये 1 है ये 2 है, तो ये यूनिक हो गया, समझे आप। अगर यहाँ पे मैं और रमनदीप राहुल यहाँ पे ऐड कर दूं, जैसे मैं एक और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये देखिए, मैं इस फॉर्मूले को जैसे ही ड्रैग करूंगा ये यूनिक बन गया, एक और रमनदीप आ गया, ये वाला रमनदीप ही है, ये 1 है ये 2 है। अगर आप इसको फिर ड्रैग करेंगे, ये देखिए, ये देखिए 3 हो गया, तो ये 1 2 3 का सीक्वेंस जनरेट होना शुरू हो गया, समझे आप। तो ये हमने इसलिए किया है ताकि रेपिटेशन को भी हम हैंडल कर सकें, ठीक है। मैं अनडू करता हूँ। तो फाइनली फिर जब ये रेपिटेशन हमारी यहाँ पे यूनिक नंबर्स जनरेट हो गए, बस फिर एक और स्टेप ये किया कि हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया यूनिक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने ड्रैग कर दिया, ये यूजर को नहीं करना है, यूजर, क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्मूले बने रहेंगे, यूजर को बस ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो है वो नीचे तक ड्रैग हो। तो यहाँ से अब हमारा वीलुकअप शुरू हो जाएगा। अब एक्सटर्नल डेटा में भी हम एक बार दोबारा से अपने बुक 1 में जाके ये वाला पूरा डेटा कॉपी करता हूँ मैं, और अपनी टेम्पलेट में पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कर दिया, ये फॉर्मूला ट्रैक कर देते हैं, ये देखिए ये हो गया। अब उसी हिसाब से काउंट एफ फिर लगाएंगे, काउंट एफ, इस रेंज को D2 to D2 रखेंगे और D2 कैलकुलेट कर लेंगे, और ऊपर वाले पॉइंट को फ्रीज कर देंगे, नीचे वाले पॉइंट को फ्रीज नहीं करना है। ये सबसे बढ़िया एक वंडरफुल टिप है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली अब आपके पास H1 H3 जो भी है इसको रेड कर दें, और ये डेटा यूजर जो है वो बिल्कुल छेड़ेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक और हेडर आ गया, इसको H0 कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको कंकैटिनेट कर दें। अब क्या होगा, आपके पास एक ऐसा यूनिक नंबर जनरेट हो गया डियर स्टूडेंट्स, जो रेपिटेशन को भी हैंडल करेगा, ठीक है। और इसको भी रेड दे देते हैं। तो फाइनली आप समझ गए होंगे क्या करना है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, चलिए मैं हाइड ही कर देता हूँ, ठीक है। अब यूजर सिर्फ अपना डेटा यहाँ पे डालेगा, ये फॉर्मूले अपने आप काम करते रहेंगे, प्रोवाइडेड आप इसको ड्रैग करके रखें नीचे तक जहां तक डेटा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा काम हो रखा है, बस यहाँ पे अब आप वीलुकअप लगाएंगे, और वीलुकअप लगा के ये वाला जो हेडर है इसको एक्सटर्नल डेटा से यहाँ से कोड उठा लेंगे। तो फाइनली लगाना तो वीलुकअप ही है। तो ये हमने 7th कॉलम से लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से कोड आ गया, फैंटास्टिक। उसके बाद आप इसको ड्रैग कर दें, तो ड्रैग जैसे मैंने बोला डेटा ज्यादा भी हो सकता है, तो इसको हमेशा ऐसे एक्स्ट्रा बफर देके रखें यहाँ, ठीक है। मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। तो हमेशा जब भी नई नई फाइल्स आएंगी वो क्या करेंगे, जैसे राहुल है, राहुल के बाद हो गया लेट्स से अर्शद हो गया, तो वो ये सारा डिलीट करेंगे
और यहाँ पे अपनी फाइल में जाएंगे, अरशद पे फिल्टर लगाएंगे और अरशद वाला डेटा पेस्ट कर देंगे। फिर एक्सटर्नल में जाएंगे और इस वाले डेटा को, ब्लू वाले को पूरा का पूरा डिलीट मारेंगे और अरशद का डेटा पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद सारा कुछ कैलकुलेशन होता रहेगा। बेशक आप ये कॉलम हाइड करके रखें, फिर उनको सिर्फ ये कोड उठाने हैं जो फॉर्मलेस में लगे हुए हैं। अब ये जो कोड है ये राहुल का कोड है जैसे हम बात कर रहे थे, और आपको अपनी फाइल में यहाँ पे अब डेटा चाहिए होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अब देखिए बात ऐसी है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट इक्वल्स टू करके वहां से टेम्पलेट से डेटा नहीं ला सकता। मतलब मैं ऐसे बोलूँ इक्वल्स टू और अब मैं इसको नीचे ऐसे ड्रैग कर दूं तो ये डेटा, मैं इसको यहाँ से फ्रीज कर देता हूँ। ये हम इस तरह से कर देते हैं H2, ठीक है। ऊपर लॉकिंग हटा दी मैंने, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए ये गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि हिडन है ये डेटा फिल्टर में, 4 to 11 के रो में डेटा ही नहीं है। तो क्या कीजिए, कैसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे? जब भी फिल्टर टू फिल्टर डेटा पेस्ट करना होता है आपको, ठीक है, जनरली ये हम मान के चलते हैं कि अगर दोनों जगह फिल्टर लगा हुआ है, जैसे राहुल पे फिल्टर लगा दिया तो यहाँ भी 8 अगर सेल है तो जहाँ से डेटा आना है वहाँ भी 8 होने चाहिए, ठीक है। बट एनीवेज अगर ऐसा नहीं भी है तो उसको जो जो चीजें मिलेंगी वो उठा लेगा। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में मैं क्या करने वाला हूँ, जहाँ मुझे डेटा चाहिए आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करें और ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस, ऑल्ट कोलन प्रेस करें। जब आप ऑल्ट कोलन प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट कोलन हम सिलेक्ट करते हैं विजिबल सेल्स के लिए, ठीक है। आप अपने फॉर्मूले बार में जाएंगे, इक्वल्स टू करेंगे, फॉर्मूले बार में जाना है सीधा और अपनी टेम्पलेट में जाएंगे और यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करते ही ये फॉर्मूला आपको दिखेगा। इसका ये डॉलर हमें हटाना है बिकॉज हमें नीचे जाना है, राइट। तो ये डॉलर हटा लें आप 2 से, एच का बेशक डॉलर आप छोड़ दें और अब एंटर नहीं मारना है बिकॉज हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं। आप मारें कंट्रोल एंटर, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल एंटर मारेंगे यहाँ पर आपका डेटा जो है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये डेटा क्यों नहीं आ रहा है ये देखने वाली बात है, तो हम इस पे अभी बात करते हैं। तो आप ऊपर देखिए फॉर्मूला क्या है H2, हम नीचे गए ये हो गया H3, हम नीचे गए ये हो गया H10 और ये H11 और ये H12, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ क्या हुई है कि ये जो फॉर्मूला है ये H2 से स्टार्ट हुआ H3 पे और बाद में H4 होना चाहिए था, लेकिन आपका फॉर्मूला यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H3 है, यहाँ पे H10 हो गया। ये कैसे हो गया? राइट। तो इसके लिए गाइस ये क्योंकि ऐसा हुआ था मैं इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, डिलीट कीजिए दोबारा से। ओके सो अब यहाँ से कोड हमें लेके आना है यहाँ से, है ना। अब आप एक चीज देखें कि ये तो टेम्पलेट है, इसमें तो डेटा सीक्वेंस में ही होगा, मतलब राहुल के नीचे राहुल ही होगा, लेकिन यहाँ पे राहुल इकट्ठा तो है लेकिन बीच में रोज हिडन है क्योंकि आपने फिल्टर लगाया हुआ है। तो पहले आप फिल्टर हटाएं। सबसे पहले इस चीज को काम करने के लिए आपको ये डेटा सॉर्ट करना होगा ताकि मैनेजर सारे आपके एक साथ आ जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो मैं पहले इनको सॉर्ट कर लेता हूँ, जिस मर्जी ऑर्डर में कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जब राहुल पे जाके फिल्टर लगाऊंगा, ये जितना देखने में इजी लग रहा होगा आपको, ये टास्क उतना इजी था नहीं। इजी था बट टेक्निक है, एकदम ऐसे नहीं दिमाग में आएगी कि हाँ हो जाएगा। अब देखिए अब राहुल 9, 10, 11, 12, 13 रो में आ गया, ठीक है। ये जरूरी है, आपका टाइम सेव करने के लिए पहले ही बता दिया मैंने आपको, नहीं तो ये फिल्टर टू फिल्टर कॉपी पेस्ट होने में परेशानी होती। अब आप ये पूरा सिलेक्ट करें टेबल जहाँ पे हमें कोड चाहिए और प्रेस करें ऑल्ट ई कोलन। ऑल्ट जो कोलन है ये विजिबल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऑल्ट कोलन प्रेस करने के बाद फॉर्मूले बार में जाना है और सिंपल इक्वल्स टू लगा के अपनी उस शीट पे आना है जिसमें कोड है और ये डॉलर हटा देना है यहाँ से ताकि नीचे फॉर्मूला चल पड़े। एंटर नहीं मारेंगे हम मारेंगे कंट्रोल एंटर, ठीक है। जब आप कंट्रोल एंटर मारेंगे तो ये देखिए 3283 32823 112 123 512 94803 आपका कोड सारे का सारा आ गया, ठीक है। तो गाइस ये अब नेक्स्ट टाइम जब आपके पास डेटा आएगा, ये टेम्पलेट तो हमेशा ही आपके पास रहेगी, राइट। ये आउटपुट एक बार आपके पास यहाँ आ गई, आप इसको पेस्ट वैल्यू कर लें
और डेटा को डिलीट कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसमें नया डेटा फीड कर सकें। अब आपके पास फिर 4 फाइल आई, राहुल मैनेजर है, अजय मैनेजर है, अर्शद मैनेजर है, वेंकट मैनेजर है। आप वन बाय वन सबका यहाँ डेटा पेस्ट करें, आपका जो डेटा होगा और जो क्लाइंट से आपको मिला है, और उसके बाद अपनी फाइल में जाएं और ये कोड, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एक बार सॉर्टिंग ज़रूर कर लें। वीबी में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, नॉर्मल सॉर्टिंग कर लें और फिर ऑल्ट कोलन प्रेस करके, ऑल्ट कोलन ये वाला कोलन, ठीक है, ऑल्ट प्लस कोलन मतलब ऑल्ट कोलन, ये प्रेस करेंगे तो विजिबल सेल्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे और उसके ऊपर जाके इक्वल्स टू नॉर्मल फॉर्मूला लगा के इसे के साथ डॉलर हटा दें और कंट्रोल एंटर मारना ना भूलिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि तो हमने क्या किया आप समझे। आपके पास अलग अलग मैनेजर से फाइल्स आ रही हैं और हमें वो यहाँ पर लेके आनी है। अब बात ये आती है कि आप हो सकता है आप ये कहें कि भाई हम यहाँ पे VLOOKUP लगा लेते हैं, ठीक है, हम इनको ज्वाइन कर लेंगे, हम काउंटिफ भी लगा लेंगे जैसा आपने कहा। हाँ वो आप कर सकते हैं, पर आप बात नहीं समझे, फिर ये आपको हर बार करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको हर क्लाइंट से डेटा अलग अलग मैनेजर का मिल रहा है, तो आपको वहाँ भी तो काउंटिफ वगैरह लगाना पड़ेगा। तो बेटर है ना कि आप एक बार उसको अपनी टेम्पलेट में तैयार करके रखें यहाँ पहले से, क्योंकि डेटा पेस्ट करना ज़्यादा आसान होगा रादर देन आप फॉर्मूला बिल्ड करते रहें बार बार। तो ठीक है गाइस, आपने बहुत टाइम दिया मुझे और वीडियो मैंने पूरा डिटेल में समझाया, इसलिए थोड़ा लंबा भी हो गया। उम्मीद है आप समझेंगे इस बात को। और कमेंट सेक्शन में मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, आप बेशक ना दें, बट बात ज़रूर करें मुझसे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और एज़ यूजुअल चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ हमारे वीडियोज़ पे क्लिक्स अच्छे नहीं हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे, बहुत जल्दी।